हेलो स्टूडेंट, दिस इज एजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एपी के बारे में, यानी कि क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, आज के क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो मे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या वो क्वेश्चन खुद में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो मे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर कंप्लीटली वन शॉट मैंने आपके लिए रेडी किया है, जिसमें मैं सारे एपी के वही क्वेश्चन आपको लगा के दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक से प्रॉपर्टी के साथ, जो बेबी पेपर में बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का हमसे इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपी की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी। अगर कहीं पे भी हमें लिख के दिया है कि मेरे पास एबीसी 3 टर्म है और लेकिन बच्चों वो कंडीशन मेरे पास एपी में है, तो इस तरीके की कंडीशन के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि बीच वाले टर्म का ट्वाइस जो मेरा फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम के इक्वल होता है। तो बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आपसे एपी में क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आपको विद इन सेकंड में 1 नंबर दिला सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ इस मेथड का जो मैंने आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 2x, x + 10 और इसी के साथ बच्चों हमारा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है 3x + 2 और बच्चों आगे लिखा है ये हमारी कंडीशन एपी में डिस्क्राइब है, यानी कि बोला गया है कि ये तो 3 टर्म है, ये एपी में है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंडीशन को मेंशन किया है, अगर मेरे पास 3 टर्म एपी में होते हैं तो हमें क्या करना है? बीच वाले का ट्वाइस, पहला और थर्ड का सम इक्वल करना है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या कर दो? बीच वाले का ट्वाइस कर दो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्वाइस किया और इज इक्वल टू में ये 2x और इसी के साथ 3x + 2 फर्स्ट और थर्ड टर्म का हमने सम को मेंशन करा दिया। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 2x + 20 मिलेगा, इसी के साथ ये हमें 5x और प्लस का 2 मिलेगा। अब आप क्या करते हो? आपको x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो नंबर की टर्म एक तरफ और x की टर्म एक तरफ करोगे। तो उसी के साथ ये 20 लिखा, प्लस का 2 इधर लेके आ गया तो माइनस का मिला। और यहाँ पे बच्चों 5x है, इस 2x को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो 3x इज ऑल्सो इज इक्वल टू ये हमारा 18 और 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली बच्चों? तो x की वैल्यू हमें 6 मिली है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरीके के मेथड के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ इसी मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप पहले इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ। जब भी हमें 3 टर्म एपी में गिवन होंगे तो आपको बीच वाले का ट्वाइस करना है, पहले और तीसरे का सम ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो और बीच वाले के ट्वाइस के इक्वल कर दो। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, इस क्वेश्चन में सेम थॉट बोला गया है कि ये मेरे पास 3 टर्म है और ये तीनों टर्म मेरे पास एपी में है और मुझे k की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, सिमिलरली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मैंने आपसे बोल रखा है कि बीच वाले का आप ट्वाइस कर दो। तो बच्चों, मैंने बीच वाले का ट्वाइस किया और इसी के साथ फर्स्ट का और थर्ड का सम इक्वल करेंगे तो k² प्लस का 4k और प्लस का 8 और इसी के साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया 3k² प्लस का 4k और प्लस का 4। बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इस प्रोसेस को आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 4k², 2 3 या 6k और 2 6 या 12। यहाँ पे बच्चों k² के फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो k² और 3k² हमारे पास 4k² रहेगा और 4k और 4k को ऐड करेंगे तो मेरे पास 8k होगा और 8 में 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 12 हो जाएगा। बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखता हूँ तो यहाँ पे 4k² और 4k² दोनों सेम फंक्शन है और इक्वल के अपोजिट साइड सेम साइन के भी लिखे हुए हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी के साथ मेरा 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? यहाँ पे इस 8k को एज इट इज मेंशन किया, 6k को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो माइनस का 6k और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2k = 0 मिला। तो k की जो हमें यहाँ पे आंसर मिला है तो k = हमें 0 मिला है। ठीक है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी बेस से आपसे इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एपी का केस नंबर फर्स्ट मैंने डिफाइन किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखोगे, 100% आपको एडवांटेज मिलेगा।
ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा केस नंबर 2 बच्चों। तो इस केस में हम आपको बताने वाले हैं कि हमसे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रॉपर हमें सीरीज मेंशन दी जाती है और हमसे बोला जाता है कि उस सीरीज का हमें मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों वो मिडिल टर्म को निकालने के लिए हमें 2 केसेस को समझना पड़ता है। अगर हमारी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो वो केस अलग डिफाइन होगा, वहीं पर अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म इवन है तो वहां पर वो कंडीशन अलग डिफाइन होगी। तो बच्चों एक बेसिक से क्वेश्चन को आपको इलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक सीरीज डिफाइन है। इस सीरीज से बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम ये पता करते हैं कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या मेथड होता था, यानी कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म मेरे पास 6 है और भाई कॉमन डिफरेंस को देखूंगा तो 13 - 6 यानी कि 7 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 7 आ गया है और फर्स्ट टर्म मेरे पास 6 लिखा हुआ है। इसी के साथ अगर लास्ट टर्म देखते हैं तो लास्ट टर्म मेरे पास 216 लिखा हुआ है। तो हमारे पास एपी का फॉर्मूला होता है L = A + n-1 × D और L की वैल्यू हमारे पास 216 है और A की वैल्यू 6 है। नंबर ऑफ टर्म हमें आइडेंटिफाई करना है और D की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो अब क्या करोगे बच्चों, इस 6 को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो -6 और n-1 और इनटू में 7। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 210 मिला, n-1 × 7 मिला। 7 से इसको कैंसिल कर दिया 30 टाइम्स, यानी कि बच्चों n की जो वैल्यू मिली तो n की वैल्यू हमारे पास 31 आ गई है। तो 31 नंबर बच्चों ये ऑड नंबर होता है। अब हमें ऑड नंबर पता चला तो ऑड नंबर के साथ हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिडिल टर्म क्या मिलेगा। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिलेगा बच्चों n + 1/2 टर्म, n + 1/2 टर्म और n की वैल्यू मेरे पास 31 है तो 31 + 1/2 यानी कि यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा 32/2 यानी कि बच्चों हमें पता चला 16 टर्म। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 31 है और मिडिल टर्म मेरे पास 16 हो जाएगा। तो T16 की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान होता है। A + 15D आप लिखोगे, A + 15D का मतलब A की वैल्यू मेरे पास 6 और 15 और D की वैल्यू मेरे पास 7। तो यहाँ पे ये 6 मिला, यहाँ पे ये 105 मिला और इसको मैंने ऐड कर दिया तो 111। ये पता चलेगा इस सीरीज का मिडिल टर्म जो होने वाला है वो मेरे पास 111 होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मेरे पास केस ऑड था। अगर सिमिलरली इसी केस का अगर हम इवन को डिफाइन करेंगे तो उस मेथड का भी आपके लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन हम लेके आए हैं। उससे पहले आप इसको फॉर्मूले को नोट डाउन करते रहना। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे पास फिर से मैंने एक सीरीज दे रखी है, इसमें भी हमसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें इस सीरीज के अंदर मिडिल टर्म बताना है। तो बच्चों मिडिल टर्म निकालने से पहले सबसे पहले सेम कंडीशन को फुलफिल करेंगे बच्चों। A की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 13 - 7 यानी कि 6 और लास्ट टर्म मेरे पास बच्चों 241 आ गया। तो लास्ट टर्म पता चला, यानी कि अब यहाँ पे सबसे पहले L का फॉर्मूला लगाते हैं तो L = A + n-1 × D होता है और इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो L की वैल्यू 241 है, A की वैल्यू मेरे पास 7 है, N की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है लेकिन D की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो ये मेरे पास 241 - 7 और n-1 इसी के साथ यहाँ पे 6 मिला। तो बच्चों यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा यानी कि 4, यहाँ पे हमारे पास 3 यानी कि 234 और इसमें 6 का डिवाइड लगा दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बच्चों क्या टारगेट होगा, हमें n की वैल्यू को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल किया और हमें जो वैल्यू मिला तो n-1 = 6, 6 3 = 18, 5 यानी कि 54 और 6 9 यहाँ पे मिलेगा 6 9 = 54। तो n की वैल्यू बच्चों हमें पता चली कि नंबर ऑफ टर्म मेरे पास इस केस में 40 है, यानी कि 40 बच्चों वैल्यू क्या होती है, ये मेरे पास एक इवन वैल्यू होती है। अगर इवन वैल्यू आपको पता चल रही है तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म निकालने का मेथड मिलेगा वो हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो मिडिल टर्म या तो n/2 टर्म होगा या इसी के साथ n/2 + 1 टर्म होगा। बच्चों ये दोनों इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब आपको मिडिल टर्म में इवन कंडीशन दे रखी है तो आपको ये दोनों फॉर्मूले से दोनों टर्म आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ऑड दिया था तो इससे पहले मैंने आपको ऑड का केस बताया था। ऑड में n + 1/2 टर्म लगाओगे और आप उस टर्म को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो n की वैल्यू बच्चों हमारे पास 40 है तो 40/2 लिखेंगे तो यानी कि या तो 20 टर्म मिडिल हो सकता है या फिर हमारे पास 21 टर्म मिडिल हो सकता है। तो दोनों ही टर्म आइडेंटिफाई करते हैं। T20 की जगह मैंने लिखा A + 19D। A की वैल्यू बच्चों आपको पता है 7 और 19 इंटू और D की वैल्यू हमें पता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है 6 यानी कि 7 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यानी कि 6 9 जा
54 5 कैरी 6 बन जा 6 और 6 5 जा 11, यानी कि इसको ऐड किया तो 121 हो जाएगा। इसी के साथ अगर T21 निकालते हैं तो a + 20d लगा दो आप, और a की वैल्यू फिर से 7 और 20 × 6 यानी कि 120 और प्लस का 7 और आंसर हमें मिलेगा 127। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास मिडिल टर्म मैंने आपको बताया। तो सेकंड केस में हमने डिफाइन किया कि हमारे पास मिडिल टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एपी के अंदर, तो ऑड की कंडीशन को कैसे डिफाइन करोगे और इवन की कंडीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अगला कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करेंगे। और एपी के मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आज के सारे कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बच्चों केस नंबर 3 में हम डिफाइन करने वाले हैं एपी का एक नया कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि बच्चों मुझे टर्म निकालना है, लेकिन पीछे से निकालना है, और पीछे से टर्म निकालवाने का मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप पीछे से किसी भी एपी का टर्म आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे सामने मेंशन कर रखा है 7, 10, 13 सो ऑन 184, और इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मुझे फाइंड 8 टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि बच्चों पीछे से हमें इस एपी का 8 टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको विद इन स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन बताऊंगा। आपको क्या करना है बच्चों, इस पूरी एपी को पीछे से रीड करोगे। तो पीछे से रीड करोगे तो मैंने कहा कि पीछे से अगर मैं पहले टर्म की बात करता हूं तो 184 हो जाएगा। वहीं अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा तो कॉमन डिफरेंस हम निकालने का बेसिक सा मेथड बताते हैं। आप बच्चों यहां से इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 10 - 7 यानी कि 3 मिलेगा, तो उसको आप माइनस साइन के साथ लिख देना, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प रहेगा और आसानी से आंसर आइडेंटिफाई कर लोगे। तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों हमने क्या लिखा, पीछे से 184 है। इसी के साथ कॉमन डिफरेंस की बात की तो मैंने कहा आप आगे से कॉमन डिफरेंस निकाल लेना और उसका साइन चेंज करके आप लिख देना। तो आगे से कॉमन डिफरेंस 10 में से 7 जाएगा तो 3 मिलेगा, साइन चेंज किया तो ये हमें माइनस का 3 मिला। अब हमें 8 टर्म आइडेंटिफाई करना है, यानी कि बच्चों T8 हम निकाल सकते हैं। तो a प्लस हमारे पास 7d हो जाएगा। a की वैल्यू 184 और प्लस 7 × d की वैल्यू माइनस का 3। इसको सॉल्व किया तो ये 184 माइनस का 21 और 4 - 1 यानी कि 3 कैरी, और ये मिलेगा 163। तो इस सीरीज का पीछे से जो 8 टर्म होगा वो हमारे पास 163 होगा। तो आप इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिफाई करो, आप बिना नंबर ऑफ टर्म आइडेंटिफाई किए भी इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसी बिहाफ पे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और मेंशन किया है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो इसी मेथड का एक क्वेश्चन हमारे पास जो मेंशन कर रखा है मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास है 8, 10, 12 सो ऑन। बच्चों हमारे पास क्या बना है 126, और हमसे बोला गया है कि हमें इसका पीछे से टर्म निकालना है, लेकिन अब की बार हमसे 10th टर्म पूछा गया है और वो भी फ्रॉम एंड। अब पीछे से एंड टर्म निकालना है। सिमिलर उसी प्रोसेस को एप्लीकेबल करोगे बच्चों। a की वैल्यू मेरे पास 8 हो, सॉरी बच्चों पीछे से निकालना है तो आप पीछे से एनालाइज करोगे। a की वैल्यू मेरे पास 126 मिलेगी, और d की वैल्यू निकालते हैं तो 10 में से 8 जाएगा 2, और ये हमें मिलेगा माइनस का 2। इसी के साथ हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो l = a + n - 1 × d मिलेगा, और l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमसे बच्चों T10 पूछा गया है तो ये T10 निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 10 - 1 यानी कि 9d हो जाएगा। तो 9d मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, और यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन में वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू 126 और 9 और d की वैल्यू माइनस का 2, तो 126 और माइनस का 18 और 16 - 8 यानी कि बच्चों 8, और यहाँ पे बच्चा 11 और ये हमें मिलेगा 10। तो बच्चों मैंने कहा इस सीरीज का पीछे से 10 टर्म कितना मिलेगा, तो वो हमें आंसर मिलेगा 108। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा केस नंबर 3 था। इसी को केस को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केस नंबर 4 को। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली एक क्वेश्चन हमसे जो मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है, इस मेथड का भी हमसे जब पेपर दिया होता है तो उसमें बिगिनिंग में हमसे इस तरीके का एपी का क्वेश्चन होता है, और हमसे बोला जाता है कि मेरे पास एक एपी गिवन है और इस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। बच्चों 1 नंबर में काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है। तो कॉमन डिफरेंस जैसा कि आप जानते हो कि आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड होता है कि मैं क्या लिख दूँ a2 - a1। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले a2 की वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 - 3b
3b/3, इसी के साथ साइन माइनस का ऐड किया और यहाँ पे हमने किया माइनस का 3। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमें 3 मिलेगा और 1 माइनस 3b और माइनस का 1। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग बचा माइनस का 3b/3, 3 से 3 कैंसिल और हमें आंसर मिला माइनस का b। तो बच्चों जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सीधा सीधा कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड होता है कि मैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं, यानी कि a2 माइनस a1। सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आपके सामने ले रखा है, तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो फिर से वही प्रोसेस, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू मेरे पास होती है 1 माइनस 2q और अपॉन में 2q, साइन माइनस का ऐड किया और यहाँ पे लिखा 1/2q। इसी के साथ बच्चों इसका जो एलसीएम मिलेगा वो हमें 2q मिलेगा और यहाँ पे जो हमें मिला वो 1 माइनस 2q, यहाँ पे साइन माइनस का और फिर से हमारे पास 1 मिलेगा। बच्चों इससे ये कैंसिल मिला और हमारे पास जो हुआ वो माइनस का 2q और अपॉन में 2q, तो 2q से 2q कैंसिल, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो मेरे पास -1 मिलेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसको सॉल्यूशन जरूर दूंगा यहाँ पे। तो बच्चों इसका जो आंसर मिलेगा, फिर से मैंने लिखा a2 माइनस a1 और यहाँ पे 1 माइनस 6b/2b और ये मिला 1/2b। बच्चों इसका सिमिलरली फिर से एलसीएम मेरे पास 2b मिलेगा और 1 माइनस 6b और माइनस का 1 ये फिर से कैंसिल आउट हुए और माइनस का 6b/2b, तो b से b कैंसिल, यानी कि बच्चों इसका जो कॉमन डिफरेंस मिला वो हमें फिर से कितना मिला -3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा केस नंबर मैंने आपके सामने 4th डिफाइन किया है। तो इस तरीके के मैं आपको सारे केसेस बताता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो केस नंबर 5 में हम आपको एपी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने वाले हैं। बच्चों जैसा कि हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया होता है कि हमें एपी के 3 टर्म लेट करने हैं या किसी एपी के 4 टर्म लेट करने हैं, तो उसकी प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बच्चों अगर आप लेट a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस अकॉर्डिंग अगर आप लेट करते हो तो आपका क्वेश्चन काफी लेंदी होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी एपी के 3 टर्म लेट करने हैं तो उसका क्या मेथड होता है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म हमारे पास a प्लस डी आ जाता है। बच्चों अगर आप इसको चेक करोगे तो ये एपी की कंडीशन को फुलफिल करता है। बीच वाले का ट्वाइस, यानी कि अगर मैंने इसका ट्वाइस किया तो ये 2a और इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने भी बच्चों में कितना मिला, 2a मिला। तो ये हम 3 टर्म एपी के लेट कर सकते हैं। इसी बिहाफ पर अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर 4 टर्म लेट करने हैं एपी के, अगर आपको किसी भी एपी के 4 टर्म लेट करने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहला टर्म a माइनस 3d, इसी के साथ a माइनस टी और यहाँ पे a प्लस टी और इसी के साथ a प्लस 3d। तो बच्चों ये आपको मिलेगा जब भी आपको एपी के 4 टर्म लेट करने हैं तो आप इस बिहाफ पर एपी के 4 टर्म को लेट कर सकते हो। 3 करना है तो a माइनस टी, a और a प्लस डी, इस तरीके से 3 टर्म आप एपी के लेट कर सकते हो। तो बच्चों ये इस मेथड से क्वेश्चन को काफी आप इजी बना सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कराने वाला हूँ, इस कंडीशन को आप नोट डाउन जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड का क्वेश्चन हमने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो एपी का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसी बिहाफ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको कितना आसानी से इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अगर आप इसको a प्लस टी, a प्लस 2d, a प्लस 3d से करते हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी लेंदी होता। तो आप इस ट्रिक को याद कर लेना, जब भी आपको एपी के 4 टर्म लेट करने हो या 3 टर्म लेट करने हो तो इस तरीके से अगर आप एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है कि मुझे किसी भी एपी के 4 टर्म आइडेंटिफाई करने हैं, जबकि कंडीशन बोला गया है कि उनका सम मेरे पास 20 है। तो यहाँ पे सम को मेंशन किया है तो सम मेरे पास 20 है और उसके जो स्क्वायर का सम है वो मेरे पास 120 है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एपी के 4 टर्म की बात कर रहा है तो मैं 4 टर्म यहाँ पे मेंशन करूंगा, a माइनस टी, a माइनस 3d, a माइनस टी और इसी के साथ a प्लस टी और लास्ट टर्म मेरा a प्लस 3d। तो इन टर्म को अगर मैंने लेट किया तो सबसे पहले कंडीशन में बोला है इसका जो सम है वो मेरे पास 20 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं इन सबको ऐड करूंगा, a माइनस टी, a माइनस 3d, a माइनस टी और यहाँ पे मिला a प्लस टी और लास्ट में मेरा a प्लस 3d और इन सब का सम बच्चों कितना है 20 के इक्वल। बच्चों ऐसा करने से हमें कितना एडवांटेज हुआ, हम इस 3d को 3d से कैंसिल कर सकते थे, d से d को कैंसिल कर सकते थे और a को अगर मैंने 4 टाइम ऐड किया तो 4a = 20 मिला और a की वैल्यू अगर हमने आइडेंटिफाई की तो a की वैल्यू हमें
5 मिल गई। ठीक है बच्चों, तो ये तो ए की वैल्यू मिली है। अब हमें एक कंडीशन और गिवन है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर। बच्चों इसको अच्छे से समझ लेना, उसमें हमसे बोला गया है कि उस एपी के जो टर्म है उसके सम का जो स्क्वायर करना है वो हमें 120 गिवन दे रखा है। तो मैंने लिखा कि एपी का फर्स्ट टर्म मेरे पास a-3d है, मैंने इसका स्क्वायर लिखा। इसी के साथ अगला टर्म मेरे पास a-d है, इसका स्क्वायर लिखा। a+d इसका स्क्वायर लिखा और लास्ट में a+3d इसका स्क्वायर लिखा। इन सब के स्क्वायर का जो सम है वो हमें 120 गिवन दे रखा है। ए की वैल्यू को बच्चों हम 5 प्लेस करेंगे, तो ए की वैल्यू को 5 को प्लेस करने से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को और भी आसान बनाएंगे। ठीक है बच्चों, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इनके होल स्क्वायर को ओपन कर दो। ये ए स्क्वायर, ये 9d स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 6ad ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 2ad ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2ad और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे लास्ट में ए स्क्वायर प्लस का 9d स्क्वायर और प्लस का 6ad और ये इक्वल 120 के। बच्चों यहाँ पे 6ad से 6ad कैंसिल हो जाएगा, 2ad से 2ad कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर को मैंने ऐड किया तो ये हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। इसी के साथ 9a स्क्वायर 9d स्क्वायर और प्लस का d स्क्वायर 10d स्क्वायर, फिर से 11d स्क्वायर और यहाँ पे इसको ऐड किया तो 20d स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू 120 के इक्वल हो जाएगी। इसी के साथ a की वैल्यू को अगर हम प्लेस करेंगे तो a का 5 पुट करेंगे और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 20d स्क्वायर 120। बच्चों यहाँ पे ये 20d स्क्वायर हो जाएगा और ये 120, ये 100 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ले गया तो 100 मिला माइनस का और ये 20d स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 20। तो बच्चों यहाँ से मैंने सबसे पहले d स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने निकाल के दी है 1 मिलेगी, तो d की वैल्यू को अंडर रूट स्क्वायर रूट हटाएंगे तो d की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी +-1। ठीक है बच्चों, तो d की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली है, a की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमें AP के टर्म नोट डाउन करने हैं। तो AP के अगर आप टर्म लिखोगे तो यहाँ से आप क्या करते हो, सबसे पहला केस मैंने लिखा a की वैल्यू 5 तो d की वैल्यू 1 और मैंने लिखा a की वैल्यू 5 तो d की वैल्यू -1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला टर्म हमने क्या लिखा, a-3d a-t a+t और a+3d। तो a की वैल्यू अगर मैंने 5 पुट की -3 × 1 तो यहाँ से जो पहला टर्म मिला वो मुझे 2 मिला। इसी के साथ अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा तो हमें मिलेगा 5 - 1 यानी कि सेकंड टर्म मेरे पास 4 आ जाएगा। थर्ड टर्म की बात करेंगे तो 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा, तो यानी कि अगला टर्म मेरे पास 8 होगा। अब जब मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा तो बच्चों यहाँ पे आप इसका आंसर अगर सीधा लिखोगे तो इस पूरे कंडीशन को आप रिवर्स करके लिख दो तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा तो 8642 मिलेगा। तो मैंने कहा कि पहली एपी क्या है तो आप बोलोगे 2468 और दूसरा एपी क्या है तो 8642। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। इस मेथड से हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर जब भी आपको एपी के 3 टर्म या 4 टर्म लेट करने हैं तो इस प्रोसेस को अगर याद रखोगे तो काफी एडवांटेज आपके लिए रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एपी के सम के बारे में। तो जैसा कि आपने एसएन टर्म का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा बच्चों, एसएन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × में d होता है और इसका एक फॉर्मूला में और मिलता है बच्चों n/2 और a + l। ठीक है बच्चों, तो एपी के ये दोनों सम के फॉर्मूले होते हैं। तो सम के फॉर्मूले के भी काफ़ी क्वेश्चन हमसे अच्छे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इन दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपके सामने मेंशन किया है। क्वेश्चन में गिवन है a + b a-b a-3b और बच्चों कहां तक ये डिफाइन किया गया है, इसको बोला गया है इसमें 22 टर्म है। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसका पहला टर्म जो गिवन है तो मैंने इसको कैपिटल A से डिनोट किया और पहला टर्म हमें गिवन क्या है बच्चों a + b। अगर यहाँ पे मैं इसका d निकालता हूँ तो मैंने कहा कॉमन डिफरेंस है, इसको मैंने कैपिटल D से डिनोट किया। होता क्या है बच्चों a2 - a1, तो a2 की वैल्यू a - b है, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा और यहाँ पे लिखा a + b। इस प्रोसेस को सॉल्व किया तो a - b माइनस a माइनस का b, a से a कैंसिल हुआ और बच्चों कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिला -2b। कॉमन डिफरेंस पता चल गया बच्चों, पहला टर्म पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितने हैं 22। अब हमें फॉर्मूला लगाना है SN वाला और हमें इसका सम आइडेंटिफाई करना है। तो SN का फॉर्मूला बच्चों n/2 2a +
n-1 और इनटू में d। फॉर्मूले को ऐड कर दिया है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू मेरे पास 22 है तो ये 22/2 और 2 a की जगह बच्चों मैंने पुट किया a + b, n की जगह 22-1 और d की जगह मैंने पुट कर दिया -2b। ठीक है बच्चों, तो इस कैलकुलेशन को काफ़ी शार्पली आप करना। आप ये माइनस साइन से काफ़ी एरर करते हैं, तो क्वेश्चनों में ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अच्छे से क्लियर करोगे तो मे बी AP काफ़ी आसानी से कर ले जाओगे। इसको मैंने कैंसिल किया बच्चों, ये मेरे पास 11 आ गया। यहाँ पे मैंने बच्चों इसके मल्टीप्लाई कर दिए तो 2a + 2b। इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास 21 आ जाएगा और 21 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो हमें मिलेगा 42 और ये हो जाएगा b। बिकॉज बच्चों माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया है मैंने, ये 11 लिखा। यहाँ पे बच्चों मेरा फंक्शन सॉल्व होगा तो a तो एज इट इज मिला, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 40b आ जाएगा और S22 का जो आंसर मिलेगा वो 11 2a - 14b। अदरवाइज आप 11 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो हमें मिलेगा 22a और माइनस का 440b। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, जो सम आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सम का फॉर्मूला याद रखना, a और d निकाल के उस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आसानी से सम में पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक AP का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपको बोर्ड में इस मेथड से क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली आप कैसे करोगे। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में हमें SN की वैल्यू गिवन है और SN की वैल्यू गिवन है और हमसे यहाँ पे 25th टर्म इस सीरीज का पूछा गया है। तो बच्चों हमारा टारगेट क्या होता है, सबसे पहले अगर मुझे 25th टर्म निकालना है तो अगर मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a + 24d। तो मेरा टारगेट है मैं a की वैल्यू को पता कर लूं और d की वैल्यू को पता कर लूं और इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो t25 हमें पता चल जाएगा। अब a और d की वैल्यू को कैसे पता करते हैं, तो उसकी यहां से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें SN पता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने लिखा S1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1/2 और ये 13/2 इंटू में 1, और इस प्रोसेस को सॉल्व किया तो 13/2 3/2 प्लस 13/2 यानी कि 16/2, यानी कि बच्चों मुझे S1 का जो आंसर मिला वो मुझे 8 मिला है। एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट और है, आप n की वैल्यू 2 भी पुट कर दो, तो 2 की पुट करने से हमें S2 पता चलता है। S2 यानी कि 3 और 2 का स्क्वायर मेरे पास 4/2, 13/2 इंटू में 2 से इसको कैंसिल किया 2 टाइम, 2 से इसको कैंसिल किया सेम 1 टाइम, तो 3 2 जा 6 प्लस का 13, यानी कि बच्चों इसका जो हमें आंसर मिला वो आंसर हमें 19 मिला है। तो बच्चों S1 आपको पता चला, S2 आपको पता चला। अब थोड़ा सा आते हैं कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। बच्चों S2 का रियलिटी मीन्स होता क्या है, तो S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म। तो सम ऑफ 2 टर्म को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैंने कहा आपके पास एक AP लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1, 3, 4, 5 सो ऑन। मैंने कहा बच्चों इस AP के अंदर अगर मैं कहूँ S2 का क्या मतलब है, तो S2 का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ 2 टर्म, यानी कि 1 + 3 और ये हमें मिलता है S2। मैंने कहा S3 का क्या मतलब है, तो S3 का मतलब होता है सम ऑफ 3 टर्म, यानी कि 1 + 3 + 5 और ये हमें आंसर मिल जाता है 9। तो सम का मतलब होता है कि आपको अगर 2 टर्म का है तो 2 टर्म को ऐड कर दो, 3 टर्म का है तो 3 टर्म को ऐड कर दो, अगर 4 टर्म का है तो 4 टर्म को ऐड कर दो। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे ये जो सम गिवन है ये मेरे पास 2 टर्म का सम है, तो इस सम को मैं लिख सकता था A1 + A2 और इसकी वैल्यू हमें 19 गिवन है। अब बच्चों बात करते हैं S1 के बारे में। तो S1 का मतलब क्या होता है, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म। अगर मेरे पास कोई सीरीज लिखी है और मैंने कहा उसका फर्स्ट टर्म 3 है, तो अगर उसका फर्स्ट टर्म 3 है तो उसका सम भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अपने आप में ऐड करके अपना ही आंसर देगा। तो सिमिलरली अगर मैं S1 की बात करूंगा, यही S1 हमारा A1 हो जाता है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये A2 लिखा इज इक्वल टू में 90, तो A2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 19 - 8
और A2 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 11 मिलेगी। अब बच्चों हमें A1 पता है और A2 भी पता है, तो A1 A2 पता है तो यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको पता चलेगा जिसको हम बोलते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाली है 11, A1 की वैल्यू 8 है, तो बच्चों D का जो आंसर मिलेगा वो हमें 3 मिलेगा। अब आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हो। आपको A की वैल्यू पता है तो A का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि मेरे पास 8 गिवन है और 24, और D की वैल्यू हमें पता है तो D की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 8 प्लस 72। और बच्चों इसका जो हमें आंसर मिला तो आंसर हमें मिला है 80। तो मैंने कहा कि आपको T25 टर्म निकालना था, तो इस सीरीज का जो T25 टर्म होगा वो हमारे पास 80 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इसी बेस का एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करोगे, क्योंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड का एक क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने सॉल्व करके दिया था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो एपी का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। इस क्वेश्चन को हमसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और अच्छे स्कोर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन है -4 प्लस -1 2 5 सो ऑन बच्चों x तक हमें गिवन है, और हमसे बोला गया है इस पूरे का जो सम हमें गिवन है वो 437 है, और हमसे बोला गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं a की बात करता हूं तो वो मुझे -4 गिवन है। वहीं अगर d की बात कर लेता हूं तो d का मतलब होता है A2 माइनस A1, तो ये माइनस का और ये -4, तो ये मिला माइनस का यानी कि +4, और ये हमें d की वैल्यू 3 पता चली है। इसी के साथ अगर मैं लास्ट टर्म की बात कर लूँ तो लास्ट टर्म मेरे पास x गिवन है। अभी बच्चों मैं इसका सम नहीं निकाल रहा हूँ, केवल एक रिलेशन क्रिएट करता हूँ कि मुझे लास्ट टर्म पता था, तो लास्ट टर्म का मैंने फॉर्मूला लगा दिया L = A + n-1 इंटू डी। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमें x गिवन है, A की वैल्यू मेरे पास -4 है, और n-1 की बात करता है तो n की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों d की वैल्यू मेरे पास 3 है। अब मैं इस x4 को इधर ले जाऊंगा तो ये मुझे मिला x + 4, इसी के साथ मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3n - 3। बच्चों 3 को मैं इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे मेरा x + 4 और प्लस का 3, तो इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो ये मुझे मिलेगा x + 7, और इसी के साथ ये मुझे मिला 3n - 3। तो यहाँ से मैंने 3n सॉरी बच्चों ये इधर 3n = x + 7, तो n की जो हमें वैल्यू पता चली वो हमें पता चली x + 7/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने n की वैल्यू को निकाला है। अब n की वैल्यू निकालने के बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे Sn के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 और A + L। इस फॉर्मूले में बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो मैंने कहा Sn की वैल्यू तो यहाँ पे पुट की, तो Sn की वैल्यू हमें पता है 437, n की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो मैंने यहाँ से निकाली थी x + 7/3, और इंटू में 2 दे रखा है। a की वैल्यू बात कर लेते हैं तो a की वैल्यू -4 है। इसी के साथ l की वैल्यू की बात करते हैं तो l की वैल्यू मेरे पास x है, ये 437 इंटू में 6, ये x + 7 और ये मेरा x - 4। बच्चों यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 = 42, 4 कैरी, 6 3 = 18, 22 यानी कि हमारे पास 2 कैरी, 6 4 = 24 और ये 2 6 22। इसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस का 7x माइनस का 4x और माइनस का 28। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये x² लिखा, यहाँ पे ये 3x बचा, माइनस का 28। इस पूरे फंक्शन को अगर मैं इधर लेके आ गया तो माइनस का 2622 और इक्वल टू में 0। बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो x² प्लस का 3x, अगर मैंने इस पूरे को ऐड किया तो हमें मिलेगा 2650 और इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा टारगेट है कि इसके फैक्टर करना, तो फैक्टर अगर आप इसके करोगे तो यहाँ पे हमें इसका जो फैक्टर मिलेगा तो 53 माइनस का 50 मिलेगा और x माइनस का
0 इक्वल टू में 0, इसका जो हमें फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो x प्लस 53 और x माइनस 50 इज ऑल्सो इजिकल टू में 0। तो x की हमें दो वैल्यू पता चली, या तो x इजिकल टू 50 होगा या x इजिकल टू -53 होगा। लेकिन बच्चों माइनस का 53 इस सीरीज के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि x हमारा 100% पॉजिटिव टर्म आना है, तो यानी कि इसको निगलेक्ट करेंगे और x का जो हमें आंसर मिलेगा तो वो आंसर हमें कितना मिलेगा, x की वैल्यू 50 पता चलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो एपी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किसी भी एपी का सम ऑफ mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द सम ऑफ nth टर्म, यानी कि मेरे पास एक AP गिवन है और मुझसे बोला गया था कि उसका जो mth टर्म है वही उसके इक्वल है nth टर्म के, लेकिन सम के कंडीशन में हमें प्रूव करना था कि उस AP का m प्लस nth टर्म का जो सम होगा वो 0 प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ mth टर्म ऑफ AP इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो m/2 बच्चों 2a प्लस m-1 इंटू डी। अब बच्चों यहाँ पे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये दोनों एक ही एपी की बात कर रहा है, तो एक ही एपी की बात कर रहा है, तो यानी कि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसी प्रोसेस को अगर याद करोगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो यानी कि इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने सम ऑफ mth टर्म और सम ऑफ nth टर्म को आपस में इक्वल किया है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले 2 से 2 को कैंसिल किया और अब मेरे पास जो फंक्शन बचा उसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 2am मिला, और इस m का मल्टीप्लाई किया तो m के साथ m-1 इंटू डी मिला। सिमिलरली यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 2n मिला, और यहाँ पे ये मेरे मल्टीप्लाई किया तो n-1 इंटू डी मिलेगा। अब ठीक है बच्चों, तो अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे d के फंक्शन को सेम साइड करेंगे और a के फंक्शन को सेम साइड करेंगे। तो ये मुझे मिला 2am और माइनस का 2an, और यहाँ पे n-1 इंटू डी, और सिमिलरली m-1 इंटू डी। यहाँ से सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है 2a को, तो मेरे पास जो आंसर मिला है वो m-n मिला है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से मैंने d को कॉमन लिया और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये n स्क्वायर माइनस का n, ये m स्क्वायर, माइनस से बच्चों इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा और हमें मिलेगा प्लस का m। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2a के साथ m-n करते हैं, यहाँ पे d लिखा और ये मैंने इसको सॉल्व किया तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और मेरे पास जो फंक्शन बचा वो n प्लस m। ठीक है बच्चों, तो अगला स्टेप यहाँ पे 2a लिखा और यहाँ पे m-n लिखा, इसको d लिखा। यहाँ पे बच्चों मैंने इसकी आइडेंटिटी को ब्रेक किया तो आइडेंटिटी को मुझे पता चला n-m और इसी के साथ n प्लस m, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हमें मिला n-m। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये 2a लिखा और ये मिला m-n, यहाँ पे d लिखा। यहाँ से बच्चों मैंने एक फंक्शन जो कॉमन निकाला वो हमें मिला n-m, और मेरे पास जो आंसर बचा वो बचा n प्लस m और माइनस का 1। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस n माइनस m से इसको कैंसिल करेंगे, लेकिन कैंसिल करने के साथ मैंने यहाँ पे हमें माइनस का 1 पता चलेगा। रीजन क्योंकि ये मेरे पास m माइनस n लिखा हुआ है, ये मेरे पास n माइनस m लिखा है। तो जब भी फंक्शन कैंसिल होंगे अपोजिट फंक्शन यानी कि फंक्शन में माइनस का केवल चेंजेस आए, तो माइनस से इसको कैंसिल किया और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे पास जो फंक्शन बचा तो माइनस का 2a इज ऑल्सो इक्वल टू में d, और यहाँ पे हमें मिला n प्लस m माइनस का 1। अब बच्चों अगर आप इस प्रोसेस को पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें पता चल गया इसका आंसर। मैं इस 2a को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आऊँगा तो 2a लिखा प्लस ये लिखा m प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। ठीक है बच्चों, और ये इक्वल पूरा 0 के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसमें m प्लस n/2 से मल्टीप्लाई किया और जिससे मल्टीप्लाई उसके LHS में किया है। सिमिलरली 0 में भी कर देंगे तो 0 में करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और ये मेरे पास जो वैल्यू बन के आ गई वो हमें मिली सम ऑफ m प्लस n, जो किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। इसी के साथ हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बच्चों गिवन है कि मुझे स्प्लिट करना है 207 को 3 पार्ट में, लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन डिफाइन है वो तीनों टर्म मेरे पास एपी में है और हमसे बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623। यानी कि बच्चों इस कंडीशन को हाईलाइट करेंगे, उसने हमसे बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, मतलब इस एपी के जो 3 टर्म हम डिफाइन करेंगे उसमें जो 2 छोटे पार्ट होंगे उनका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 4623 के इक्वल मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें जब स्प्लिट करना था और हमें एपी के 3 टर्म मैं आपको बता चुका हूं कि एपी के 3 टर्म हम लिखते हैं a माइनस डी, इसी के साथ a और इसी के साथ a प्लस डी। और बच्चों इनका हमें क्या बताना है कि ये तीनों टर्म है, इनको स्प्लिट किया गया था, तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये तीनों का जो सम होगा वो मेरे पास a माइनस टी और a प्लस टी और a, इन तीनों का जो सम मिलेगा बच्चों वो हमें 207 के इक्वल मिलेगा। यहाँ से मैंने d को कैंसिल किया और a को 3 टाइम ऐड किया तो 3a और ये 207। तो यहाँ से मैं a की आसानी से वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा, यानी कि 3 6 18 और 3 9 27। तो a की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अगर इन 3 टर्म को मैंने लेट किया तो क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर दिया। अब हमसे बोला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 4623। यानी कि बच्चों यहाँ पे इसके 2 स्मॉलर पार्ट होंगे, तो वो 2 स्मॉलर पार्ट यानी कि पहला और दूसरा, इन सबसे बड़ा तो तीसरा होगा। तो मैंने लिखा a माइनस टी और a, इसका जो प्रोडक्ट है वो 4623 के बना है। a की वैल्यू मैंने पुट की 69 माइनस टी और इनटू में ये भी 69 और 4623। 69 का मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो 69 माइनस टी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 4623 और अपॉन में 69। ठीक है बच्चों, तो 69 से मैंने 4623 को कैंसिल किया, तो पहले मैंने सबसे पहले 3 से कैंसिल किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो 1541। अब बच्चों 23 से अगर 1541 को कैंसिल करेंगे तो 23 का यानी कि 6 बार डिवाइड, फिर हमारे पास ये कैंसिल आउट होके 67 यहाँ पे मिलेगा और हमें जो आंसर मिला वो 69 माइनस टी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 67। तो डी की वैल्यू जो हमें मिली वो 69 माइनस 67 और डी का बच्चों हमें आंसर कितना मिल गया, 2 मिला है। तो d की वैल्यू पता चल गई है बच्चों और a की वैल्यू पता चल गई है। अब हमसे बोला है कि हमें उसके 3 टर्म डिफाइन करने हैं, तो 3 टर्म हम लिख सकते हैं आसानी से। पहला टर्म a माइनस टी, फिर a और इसी के साथ a प्लस टी। तो यानी कि a माइनस टी का मतलब 69 माइनस 2, फिर हमारे पास 69 और 69 प्लस 2। तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो ये 67 मिला, ये मेरे पास 69 मिला और इसी के साथ ये मेरे पास 71 मिला। इन तीनों टर्म का अगर हम सम करेंगे तो वो हमें 207 पता चल जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपके लिए एपी का एक 1 शॉट रेडी किया है जो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और काफी क्वेश्चन बोर्ड के पर्पस से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, ऑल द बेस्ट।